देव पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया राम पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हरस ना हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परतोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न अशाक्ति थी न रोष न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले। वो सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह ना रही। सुनत ही लखन चले उठ साथा, रहीं न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत से प्रयत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भाई आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, अमोर हृदय सत्य कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानो शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, और कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहि विवेक मय वचन सुनाए। भरत सद्दन दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनके हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कहि पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर गाथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपत माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं,
और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहई, करम वचन मन भव कभी कहई। ते पातक मोह हो विधाता, जो यहु होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि वे हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मन हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। जे परिहर हरे हर चरण भजय भूत गण घोर, तहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोपुचारा, जेत कहीं पर धन पर दारा। पायो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यो सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमारथ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर के श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तज सुति पंथु वाम पथ चलहि, अवंचक बिरंच बेश जगु चलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बना करके जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों को गति दे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्रणाम ते प्राण प्या तुम्हारे, राम प्रणाम ते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे, विधु विष चवे सवे हिम आगी। होय वारी चर वार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भये ज्ञान बर मिटे न मोह,
तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कही, सो सपन्यो सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा करते हैं वे स्वप्न में सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहि मातु भरत ही लाए, अथन पयस वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, अब बैठे बीत गए सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा तात हृदय धीरज धरो, करहु जुब अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहो सब साथ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनबावा, अपरम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों की बताई हुई विधि के राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनकी सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषे से रह गई। चंदन अगर भार बहु भाए, चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचिता बनाई। जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझा आए। सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सूदि सुस्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 तात्र विधान 10 दिनों के कृत किया। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भात सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर भे, परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव
ब्राह्मण दान पा करके परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।